नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अड्डा ऑफ मोटिवेशन के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नारायणी सेना के बारे में। आपने यह नाम तो सुना ही होगा। महाभारत के युद्ध में आपने पांडवों और कौरवों की सेनाओं के बारे में सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस युद्ध में एक और सेना थी जो अद्भुत, अपराजेय और दिव्य शक्ति से संपन्न थी। यह थी नारायणी सेना। दोस्तों, यह कोई साधारण सेना नहीं थी। यह श्री कृष्ण की अपनी सेना थी। इसके योद्धा न केवल अद्भुत शस्त्र विद्या में निपुण थे, बल्कि इनमें मायावी शक्तियां भी थी। एक एक सैनिक हजारों योद्धाओं के बराबर था। कल्पना कीजिए कि एक ऐसी सेना जो किसी के सामने भी अजेय थी। यह न सिर्फ शारीरिक बल में श्रेष्ठ थी, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी अडिग थी। कहते हैं कि इस सेना के सैनिक सिर्फ उन्हीं को दिखाई देते थे जिनके पास दिव्य दृष्टि थी। बाकी लोगों के लिए वे मानो हवा की तरह अदृश्य थे। जब महाभारत का युद्ध छिड़ने वाला था, तो श्री कृष्ण के पास दोनों दलों के योद्धा आए। एक ओर थे अर्जुन, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले, और दूसरी ओर थे दुर्योधन, जो अपने अहंकार और लालच में डूबे हुए थे। श्री कृष्ण ने एक अनोखा प्रस्ताव रखा। एक ओर थी उनकी नारायणी सेना जो अपराजेय थी, और दूसरी ओर स्वयं श्री कृष्ण। लेकिन बिना किसी शस्त्र के दुर्योधन ने अति उत्साह में नारायणी सेना को चुन लिया, और अर्जुन ने श्री कृष्ण को। बस यही से इस महाकाव्य का सबसे बड़ा मोड़ आया। युद्ध भूमि में नारायणी सेना ने अपने शौर्य का परिचय दिया। इसकी शक्ति और पराक्रम के आगे कोई भी टिक नहीं पा रहा था। लेकिन यह सेना किसके पक्ष में थी? कौरवों के। लेकिन क्यों? क्योंकि दुर्योधन ने इसे चुना था। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि जब युद्ध समाप्त हुआ तो यह सेना कहाँ गई? युद्ध समाप्त होने के बाद यह सेना अचानक लुप्त हो गई। न तो कोई इसका नाम लेने वाला था, न ही कोई इसका अस्तित्व बचा था। क्या यह पूरी तरह नष्ट हो गई थी, या फिर इसे श्री कृष्ण ने किसी गुप्त लोक में भेज दिया? कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि नारायणी सेना आज भी मौजूद है, लेकिन एक दूसरे स्वरूप में। क्या ये महान योद्धा किसी गुप्त स्थान पर अपनी अगली लड़ाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं? कई भविष्यवाणियों के अनुसार जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, जब अधर्म अपनी अंतिम सीमा तक पहुंच जाएगा, तब यह सेना फिर से प्रकट होगी। क्या यह सेना आज भी इस धरती पर छुपी हुई है? क्या इसके कुछ रहस्यमय योद्धा हमारे बीच मौजूद हैं? अगर ऐसा है तो अगला युद्ध कब होगा, और कौन होगा इस सेना का नया नेता? दोस्तों, क्या आपको लगता है कि नारायणी सेना कभी वापस आएंगी? क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है, या फिर इसमें छिपा है कोई दिव्य रहस्य? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं, और इस वीडियो को उन सभी तक पहुंचाएं जो इस अद्भुत रहस्य को जानना चाहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और देखते रहें हमारे साथ ऐसी अद्भुत और रहस्यमय कथाएं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के वीडियोस आपको मिल सके। मिलते हैं हम इसी के तरह अगले एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।